आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस 24 न्यूज चैनल में। हम एक ग्राम पड़ता है डेगमा, जो कि जिला बदायूं में स्थित है। या नारायण साकार जी का सबका साथ हो रहा है। तो जो कमेटी अध्यक्ष हैं बहन जी, इनसे नारायण साकार हरि के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या जानकारी देंगी। नमस्कार। नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सत्संग प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। सुनिए, पहले ये सत्य का साथ नहीं है, ये नारायण साकार हरि का चर्चा है। दूसरी बात यह है कि ये चर्चा उन महापुरुषों के लिए है जो महापुरुष भटक रहे हैं। हमें मानवता का पाठ, उन्हें मानवता की रास्ता बतानी है, मानवता का पाठ पढ़ाना है। नारायण साकार हरि भी यही बात कहते हैं। और किसी को कोई भी शंका संदेह न हो, किसी महापुरुष को न हो, क्योंकि हम और आप यह मानवता का कार्य करें और मानव मानव को ही गले लगाना है। हमें इस दर पर आने के बाद हमारे अंदर कोई ऐसी बात पैदा ना हो जो हमारी मानवता में बिखराव पैदा हो। हमारे हरि किन्हीं कारण बस एक साल से सत्य का साथ नहीं हो पा रहा है, 1-1.25 साल से, तो हमारी मानवता ही बिखरने लगी है, हमारी मानवता ही टूटने लगी है। इसमें मुख्य कारण हम भी हैं, हम और आप हैं सब इसमें साथी। क्यों कि जब हरि पे विपत्ति पड़ी, हरि पे परेशानी पड़ी, उनके नाम पे हरि बनाई। नारायण हरि के नाम के लिए लोगों ने क्या क्या नामों से नहीं संबोधित किया, जो हमारी जुबान कहने को बड़ी असमर्थ है इस बात को। अरे परमात्मा सत्य हैं, सत्य रहे हैं और सत्य ही रहेंगे। उन्हें कोई भी व्यक्ति झुठला नहीं सकता है, क्योंकि वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ये बात मैं आपको बता रही हूँ। आपने कैसे पहचान लिया कि वो कोई व्यक्ति नहीं है, ये बताओ। सुनिए, मैं एक छोटी सी डॉक्टर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास यहाँ तक कि मैं जानिए मैंने कैसा समय काटा। जिस समय तक मैं सन 2000 से हरि के चरण शरण में पहुंची हूँ, पबासा से मेरा जाना आना हुआ। और हरि से तो जो भी थोड़ी बहुत जो मुलाकात रही, उसके बाद सन 2005 में सत्य का साथ मिला था कस्बा दहगमा में। सन 2007 में 6 में मिला, फिर 8 में मिला, फिर 10 में मिला, 10 के बाद फिर मिला 16 में, फिर मिला 23 में, 23 मिला, फिर 23 में मिला था। जब से मैं अध्यक्ष हूँ और कहने वालों से मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि ये चीज किसी को पचाऊ नहीं है। क्योंकि जब महिला आगे बढ़ती है तो लोग वैसे ही मर जाते हैं। मैं केवल सत्य के भजन कर रही हूँ। महीने में एक दिन, महीने के तीसरे इतवार मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो मेरे हरि के प्रति विपरीत जाए। समाज तो क्या क्या नहीं कहती है, मैं समाज से कुछ कहना ही नहीं चाह रही। मेरे हरि ना बताते बताते समझा पाए तो मैं कौन होती हूँ। और इसके बाद सुनिए, आप आए हो इस चैनल में तो जो मैं बोल रही हूँ वही दिखाना, क्योंकि परमात्मा सत्य है, ये मेरा अपना दावा है। मैं किन किन दुख पीड़ितों से बड़ी परेशान थी। मेरी बॉडी में मेरे गर्भाशय कैंसर था, और हरि के सत्य के साथ में आने के बाद मैं अपोलो में गई। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मेरा कहाँ गया। ये बीमारी किसी को दूर ना भई, ये बीमारी मेरी दूर भई है। और सुनिए, जब मैंने अपोलो में दोबारा चेकअप कराए, कथा बहुत लंबी है, जब सुनोगे तो बहुत समय लगेगा। जब अपोलो में मैंने चेकअप कराए दोबारा 2-3 महीने, 2 महीने बाद, 2-1.5 महीने बाद, तो उन्होंने ये कहा कि तुम वो महिला नहीं हो, वो लेडीज नहीं हो जो जिसे हमने कैंसर घोषित किया था। अब मैं माँ पागल है गई। एक घुंघराले बार हैं, अमेरिका की डॉक्टर है, उनके मुंह पे यहाँ निशान है, मुंह पे एक तिल जैसा है। हमने कही भाई मैं वही हूँ। बोले उनकी जुड़वा बहन हो सकती है कि ना, मैं वही हूँ, मैं वही महिला हूँ। प्यारी दुलारी साथ संगत, मैं ये बात कहती रही तो उनकी आपके पास सबूत क्या है? मैंने सारे कागज दिखाए, कोई व्यक्ति मानने में राजी ना हुआ, कोई डॉक्टर मानने में राजी नहीं हुआ। तो मुझे याद है, बोले उन्होंने एक बात कही कि ये बताओ आपको लास्ट में किसने चेक किया? मैंने कहा एक अमेरिका की डॉक्टर है, उनके घुंघराले बार हैं छोटे छोटे, और उनके मुंह पे एक निशान है तिल जैसा बड़ा, मुझे उन्होंने चेक किया था। तो बोले आज तो वो आई भई है। अब प्यारी दुलारी सत्संग तो मुझे खींचते फिरे, डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल में खींचते फिरे। अब मैं बड़ी परेशान वो बुलाई। अब उन्होंने जब देखी मेरी रिपोर्ट तो बोले कि ये वो महिला नहीं है।
बोली कि अब और डॉक्टर ने कही कि ये महिला ये कट सत्य बता रही है क्योंकि आपको और कोई नहीं देखता है, क्योंकि आप हवाई जहाज से आती हो और गाड़ी में बंद जाती हो, गाड़ी में ही आती हो, गाड़ी में जाती हो, तो ये बता रही है तो कुछ तो सच्चाई होगी। और जब उन्होंने कही ठीक है इनकी एमआरआई कराओ, पहली दुलारी साथ संगत जब मेरी एमआरआई भई तो डॉक्टर ने घोषित किया कि इनकी गर्भाशय अब तक किसी बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया है, इनके किसी बच्चे ने स्तनपान नहीं किया है, इनके ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। तो बताओ कोई आदमी बदल सकता है ऐसे? तो मैंने तो उसी दिन से संसार एक तरफ हो जाए पर मैं इस दर को मरते दम तक ना छोड़ूंगी, ना अपने परिवार को छोड़ने दूंगी। नमस्कार। नारायण शाकाहारी परमात्मा है, कोई शरीर नहीं है। ये चीज़ हम 2012 से सत्य के साथ में आते जाते हैं, ये चीज़ का हमने अनुभव किया है, जाना है, पहचाना है। क्योंकि नारायण शाकाहारी के अनेक रूपों में दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि हाँ यही परमात्मा है। नाना प्रकार से दर्शन करने के बाद हमारा विश्वास बढ़ता गया, चलते रहे। समय का परिवर्तन हुआ, कोरोना काल आया तो इसी देगमा कमेटी जो पड़ती है, ये कस्बा देगमा जिला बदायूं में पड़ता है, तो इसी कमेटी के माध्यम से दौसा जाना हुआ। वहाँ नारायण शाकाहारी की मौजूदगी थी, हम और हमारी तन की पत्नी दोनों थे। तो वहाँ पर जब हम पहुँचे तो पहुँचने के बाद में कोरोना काल के समय में ही करवा चौथ वाला दिन था, तो संगत इतनी थी, काफ़ी संगत थी। तो हमारी जो तन की पत्नी थी वो व्रत थी, व्रत होने के बाद में उसके जब 2 बजे के लगभग समापन हुआ, जब प्रभु ने समापन किया तो उसके बाद उसकी तबीयत एकदम अचानक खराब हुई, बीपी लो हुआ, क्या हुआ, उसकी हार्ट बीट भी चली गई, पल्स भी चली गई। उसे पूरी तरह से मृत समझकर हमारी जो संगत थी, हमारे भाई बहन हमारे साथ जो गए थे, उन्होंने मृत समझ करके और उसे एक मकान के आगे डाल दिया। तो भाइयों की साइड से जब हम पहुंचे तो हमने जाके देखा तो उसकी पल्स नहीं चल रही थी, जिसे नब्ज कहते हैं, हार्ट बीट भी नहीं थी। क्योंकि चिकित्सा पद्धति में मैं फार्मासिस्ट हूँ और तो थोड़ा बहुत मुझे भी जानकारी है, और वहाँ पर भी कई लोगों ने उसे देखा तो वो पूरी तरह से मृत थी। तो कुछ भी उस समय समझ में नहीं आया, एक ही बात समझ में आई कि हे नारायण शाकाहारी परमात्मा, आपके अलावा हमारा इस संसार में कोई नहीं। दौसा राजस्थान में, हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो जब हम इतना पैसा भी लेके नहीं गए थे, अगर इसकी थोड़ी कंडीशन ठीक ठाक होती तो हम किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा देते। तो आदमी किराया भाड़ा लेके जाता है तो वही 1000-500 रुपये, 500 रुपये बहुत होता है, 1000 रुपये बहुत होता है, इतना पैसा लेके गए थे। तो हरि जी का एक ड्राम में जल रखा था, वो जल लेने के बाद में हमने अपनी पत्नी के मुंह में वो जल डाला, और डालने के बाद में 10 मिनट ना लगे होंगे तब तक उसकी दिल की धड़कन आ गई, उसके बाद उसमें पल्स आ गई, और वही पेशेंट जो बिल्कुल मृत हो गई थी, और वही पेशेंट अचानक आँख खोली उसने। उसके बाद में धीरे-धीरे हाथ पैरों की मालिश करने के बाद में उसे पकड़ के ले गए, और जिस वाहन से हम आते जाते थे उसी वाहन पे हम उसे ले गए। आज परमात्मा की रहमत है, वो जिंदा हैं, जीवित हैं। और यही खबर जब 2 जुलाई की घटना घटी थी, ये हाथरस कांड हुआ था, उसमें भी न्यूज़ स्टेट से हमारी खबर लगी थी। 3 दिन हम लोग टीवी चैनल पर दिखाए गए थे और न्यूज़ 18 पर भी दिखाए गए थे। तमाम अखबारों में तमाम मीडिया मेरे घर पर आती जाती रही और उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ, तो ये सब जानकारी हमने उन्हें बताई। तब से विश्वास बढ़ता गया और हम यहाँ तीसरा इतवार पड़ता है देगमा में, जिला बदायूं में, यहाँ हम आते जाते हैं और यहाँ अपने परमात्मा की भजन बंदगी करते हैं, भजन को कराते हैं। यहाँ सत्य का साथ कोई नहीं होता है, क्योंकि इस समय शासन प्रशासन की कोई ऐसी परमिशन नहीं है, केवल सब भाई बहन इकट्ठे होकर के भजन करते हैं। नारायण शाकाहारी जी।